हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। सबसे पहले तुम लोगों को कांग्रेचुलेशन, आप लोग क्लास 10th में आ गए। और क्लास 10th में आने के साथ ही आप लोगों पे काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी भी आ गई है। इस साल आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस भी देने हैं और कई तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी क्लास 10th लेवल से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम आपका वीडियो लेक्चर शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री का, जिसमें आपका पहला चैप्टर है रिएक्शंस को लेकर के। तो हम सोच रहे हैं कि पहले आपको केमिकल रिएक्शंस को पढ़ाने से पहले कुछ जो 9th में पोर्शन थे जिसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसमें, जैसे कि मॉलिक्यूल्स को बनाना। किसी भी दो मॉलिक्यूल को अगर हम कंबाइन करते हैं, किसी भी दो कंपोनेंट को कंबाइन करते हैं, तो जो एक नया मॉलिक्यूल बनता था वो कैसे बनता है उस पर थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर लिया जाए, क्योंकि अगर वो आपका कमजोर होगा तो आगे आपको केमिकल रिएक्शंस करवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। हमें उम्मीद है कि 9th में तुम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किया है, आपको आता भी होगा। बस एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी पड़े। तो बच्चों देखो, तुम लोग जानते हो रिएक्शन क्या है। अगर हम लोग रिएक्शन को डिफाइन करें, रिएक्शन के बारे में बात करें, तो क्या होगा, जब कोई भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या दो अलग अलग एटम्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा कि वो कंबाइन करने पे एक बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोडक्ट की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अपने रिएक्टेंट एटम्स से बिल्कुल ही अलग होगा। इस पर से क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल और एटम्स टू फॉर्म द अ न्यू प्रोडक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम देयर रिएक्टिंग स्पीसीज। जैसे बहुत ही आसान एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, H2 प्लस O2 बराबर H2O वाटर। इसको अगर हम बैलेंस करें तो बोलेंगे 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2। आपने क्या देखा, हाइड्रोजन बिल्कुल अलग एक गैस है, ऑक्सीजन बिल्कुल अलग एक गैस है। जैसे ही जब दोनों कंबाइन किया तो क्या बन गया, यहाँ पे वाटर बन गया, पानी बन गया। साथ में क्या होता है, हीट, मतलब एनर्जी रिलीज होता है। हीट इन फॉर्म ऑफ, ये केवल क्या है, एनर्जी है, एनर्जी रिलीज हुआ है। इस प्रकार से क्या देखा, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल थे, वो कंबाइन किए और बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। अब वाटर को ना तो हाइड्रोजन गैस से मतलब है, ना ऑक्सीजन गैस से मतलब है, इसका बिल्कुल ही प्रॉपर्टी अलग होगा। तो यही क्या होता है, रिएक्शन होता है। इन सबको हम और आगे डिटेल में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया जाए, कैसे जब दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन करते हैं या दो अलग अलग मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, तो जो नया मॉलिक्यूल होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखेंगे कैसे। इसको आपने 9th में पढ़ा होगा। क्या था, एक बड़ा ही आसान तरीका था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। जैसे कि अगर मान लो कि कोई एक अगर x है, अगर वो y से कंबाइन करता है, अगर x जो है n पॉजिटिव इसका चार्ज है और इसका अगर n निगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, इसके चार्ज से इसमें और इसके चार्ज से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, XM YN क्या बन जाएगा, हमने क्या किया, m से इसमें मल्टीप्लाई किया तो XM और y में n, इसका क्या हो गया, YN। ऐसे तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, ये क्या m और n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे कि आपके पास कैल्शियम, इसकी कितना चार्ज है
2 पॉजिटिव, और कार्बोनेट कितना चार्ज है इस पे 2 निगेटिव। ऐसे केस में दोनों के पास ही पावर सेम है। और ध्यान देना, जो मॉलिक्यूल बनेंगे हमेशा अपोजिट चार्जेस के बीच में ही बनेंगे। कभी पॉजिटिव को या निगेटिव को निगेटिव से कंबाइन मत करना। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव जब भी कंबाइन करेगा निगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। तो अब देखो, जब ऐसे केस में जब अगर दोनों के चार्जेस सेम होते हैं तो इनको हमने ऐसे कैंसिल कर दिया। क्या हो गया, ये 1 और 1, प्रोडक्ट क्या बना आपका कैल्शियम, जो कि 1 का मल्टीप्लाई किया कैल्शियम, 1 का मल्टीप्लाई किया कार्बोनेट। तो क्या नाम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, हम इसको देखते हैं सेम चीज, अगर सोडियम के साथ कंबाइन करते हैं, इसका 2 निगेटिव और इसका 1 पॉजिटिव। अब देखो, पॉजिटिव को निगेटिव से हमने कंबाइन करना शुरू किया, इसका चार्ज कितना है 1 है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 2 है तो 2 का इसमें है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, Na में 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया Na2, और ये क्या हो गया आपका CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम आया इसका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो हमें उम्मीद है तुम लोग ऐसे कर लोगे। अब बता दोगे तुम लोग, जैसे हाइड्रोजन है और सल्फेट है। तो स्टूडेंट्स, H पॉजिटिव है और सल्फेट आयंस है। उम्मीद है तुम इसका अगला प्रोडक्ट बता दोगे। अगर आपको आता है तो क्रॉस करके खुद से बना लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर से क्या होगा, इस पे हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 2 निगेटिव है तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हो जाएगा, H में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया H2, 2 हो गया, और इसमें 1 था तो ये बनेगा H2SO4। क्या नाम इसका देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड नाम दिया जाता है। ऐसे आप लोग, और हमने क्या किया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, चार्ज कितना होता है 1 होता है। तो फिर से इनका बता दो कि मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो कैल्शियम का 1 से कैल्शियम भी रह जाएगा। अब 2 का OH में, अब देखो यहाँ पे कोई सिंगल एलिमेंट नहीं रह गया, यहाँ पे 2 एलिमेंट से बना हुआ मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ऐसे कैसे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, OH को ब्रैकेट में लिख लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बोला गया, अगर हम ऐसे लिखते तो O2H2 लिखना पड़ता, वो सही नहीं होगा। हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि 2 एलिमेंट से बना हुआ एक मॉलिक्यूल था, एक आयन था, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इनको ब्रैकेट में लिखना होगा। तो क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ऐसे ही देखो, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड आयन 1 नेगेटिव। बता दो क्या नाम बनेगा इसका, और क्या मॉलिक्यूल बनेगा, हो जाएगा क्या Al 1 से और इसका 3 से, क्या होगा, फिर से को ब्रैकेट में लेंगे। क्या नाम दिया इसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये। देखते हैं, Fe2 पॉजिटिव, मान 3 पॉजिटिव आ लेते हैं, फेरिक फॉर्म है, इसको फेरिक कहते हैं। Fe3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 निगेटिव। क्या बनेगा मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या बना, Fe में 2 से मल्टीप्लाई Fe2 और O3,
Fe2O3 बन गया। ऐसे मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हो बाय सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू। लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी चीज है आपको जो लर्न रखना पड़ेगा वो इन सभी आयंस के चार्जेस को याद रखना होगा। अगर आप उनको याद रखते हो तो बड़े आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और अपने नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लोगे। तो ये आपके बुक्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के चार्जेस दिए भी होंगे, कुछ का हम यहाँ नोट भी कर देते हैं, जिससे क्या होगा आपको मॉलिक्यूल्स बनाने में आसानी होगी, उनके फॉर्मूला लिखने में आसानी होगी। अगर ये काम तुम करना सीख लिए तो आपको क्लास 10th में पूरा जो आपका पहला और दूसरा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस को लेकर के ही है। पहला चैप्टर जो आपको केमिकल रिएक्शन का जो चैप्टर है, दूसरा एसिड बेस और सॉल्ट, उसमें भी पूरे केमिकल रिएक्शन चलते हैं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन कमजोर होगा तो वो आपको आगे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो हम कुछ मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं जिनके चार्जेस भी लिख देते हैं, आपको आसानी होगा आगे ऐसे फार्मूला बनाने में। तो इनको आप अपने पेन पेपर लेकर के नोट कर लो। जब भी आप वीडियो लेक्चर देखो तो अपने पेन पेपर लेकर के ही बैठो साथ में और नोट्स को बनाते रहो, क्योंकि खुद का बनाया हुआ नोट सबसे अच्छा नोट माना जाता है। तो तैयार हो, हम कुछ मॉलिक्यूल्स और उनके चार्जेस को लिखते हैं। सबसे पहले तो H पॉजिटिव कितना चार्ज हुआ 1, ठीक। मोस्टली ऑक्सीजन कितना चार्ज देते हैं -2। फर्स्ट ग्रुप मेटल इन पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल में कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। तो फ्रांस में भी होता है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, मोस्टली इन सभी का चार्ज कितना होगा याद कर लोगे +1। एक साथ आप सभी का याद कर लिया +1। ऐसे ही सेकेंड ग्रुप मेटल का, सेकेंड ग्रुप मेटल का इन पीरियोडिक टेबल कौन कौन हो जाएंगे? बेरिलियम हो जाएगा, ठीक। पोटेशियम हो जाएंगे, सुपर मैग्नीशियम ले लो, बेरिलियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, और आपका कैल्शियम हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम भी रहता है, बेरियम भी हो जाता है, रेडियम भी हो जाता है। सब जितने सब होते हैं सब रखना होता है +2 हो जाता है, ठीक है। इनका कितना होता है चार्ज +2। वैसे क्या होता है 17th ग्रुप के एलिमेंट जितने भी होते हैं, 17th ग्रुप के जो एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल में कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। कितना होता है चार्ज -1 होता है। आपको देखा सिर्फ 3 स्टेप में बहुत सारे एलिमेंट का चार्ज याद हो गया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबका चार्ज कितना होता है +1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम का +2। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन का कितना होता है -1। यही तक आपको याद करना होता है, ठीक है। इनका कितना चार्ज हुआ -1। इसके अलावा जैसे कि आप कुछ हम देखते हैं बड़े मॉलिक्यूल, जैसे कि
सल्फेट का कितना चार्ज होता है, -2। एसीटेट का कितना होता है, -1। जो एलिमेंट जैसे कि आयरन है, अगर ये +2 फॉर्म में से कहेंगे फेरस फॉर्म, कितना हुआ, +2 आयरन +3, क्या कहेंगे इसको हम लोग, फेरिक फॉर्म का थी, कितना चार्ज हुआ, +3। ऐसे ही एल्युमिनियम में भी होता है, कई बार ये +2 के फॉर्म में होता है और ये कई बार +3 के फॉर्म में होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के चार्जेस आपके बुक्स में भी दिए होंगे, जिनको तुम लोग नोट कर सकते हो। आपका स्लेट भी है, उसमें भी क्या होता है, कई बार +2 की चार्ज आता है, कई बार +3 के फॉर्म में होता है। तो हम सभी को यहाँ पे नोट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अपने बुक्स में भी देख सकते हो, जिनका इस्तेमाल आप लोग इस्तेमाल करते हो मॉलिक्यूल्स को बनाने में। आप बहुत ही फेमस एक आता है मॉलिक्यूल कार्बोनेट, मैंने पिछले आपको जो बताया था उसमें इसका नाम दिया था कार्बोनेट का। इसका चार्ज कितना होता है, -2 होता है। जितने सब कार्बोनेट्स वाले आते हैं सभी में इसका इस्तेमाल होगा। हाइड्रोक्साइड का कुछ देर में देखा था हम लोगों ने, कितना आता है, -1 आता है। तो ऐसे आप देख लेना, और अगर आपको अगर ये याद है तो आप बहुत सारे फॉर्मूला को खुद से बना सकते हो, इसलिए इसको जरूर याद करके रखे रहना। बल्कि जो मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होंगे जो भी हमने यहाँ नहीं नोट किया होगा, उनको भी तुम साथ में नोट कर लेना और उनको सबका चार्जेस याद रखना। तो यहाँ तक की चीजों को आप करके रखे रहोगे तो आपको मॉलिक्यूल्स बनाना अगर आ गया तो हम लोग अब केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। लेकिन इसको हम केमिकल रिएक्शन और आपका जो मेन चैप्टर है उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक तुम इसको सब तैयार करके ही कल अपना आगे का वीडियो लेक्चर देखना है।